वो तो गलत हो गया हाँ, नहीं नहीं, उसको ना तो गलत कहेंगे ना तो सत्य कहेंगे। हाँ ठीक है। जैसे हमारा जो हम एक रफ करते हैं, रफ करना देखते हैं, हाँ, पता है उसको, और हाँ दूसरा हम फेयर करते हैं। हाँ और जो भी हम कुछ माल रखते हैं अपने दुकान पर, हाँ। जो सजा करके, हम्म तो लोग पसंद बोलते हैं कि ये चाहिए हमको, तो हम्म वो हम अंदर से रूम में रखते हैं हम्म बढ़िया, तो उसी में का देख करके हम निकालते हैं, हम्म। है ना। ये लाइट ऑफ कर हाँ दीजिए हाँ, इस नहीं चीज़। इसमें देख अच्छा, रही हूँ। देख रहे हैं हाँ, आप, अच्छा ठीक है, हाँ। है ना। अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या है कि जो नाम रूप जिस देश काल से वो आत्मा आई, हम्म त्रिमूर्ति नाम लेकर के, हम्म है ना, तो हम्म उसको काम करना था ना, हम्म बच्चा बन के। तो अहम बहम आया ना बीच में, जो हम्म नहीं आना था। हम्म अहम आना ही नहीं था, अहम आ गया। हम्म क्योंकि वाणी में आया हुआ है कि वो माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा है गणेश। हम्म पहले पिता का तो छोड़िए, माँ का आज्ञा पर चलता है वो। हम्म तो माँ के अगर रियल होगा, उसके लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा हो गई ना। हम्म माना प्रयोग में प्योर निकलना चाहिए माल। हम्म। समझ में आ रहा है। हाँ। तो सबका योग लगा सिर्फ, हम्म उस पर सभी लोगों का क्या लगा, माता पिता, हम्म माता पिता का उस पर क्या लगा, योग। और सभी जिम्मेवार बच्चों का, पूरी दुनिया का योग लगा प्रथम पुत्र गणेश, गणेश का। हम्म लेकिन जब प्रयोग हुआ तो प्रयोग में सफल होना चाहिए, हम्म तब तो उस पर फसल बोया जाए। लेकिन प्रयोग में सफलता अभी नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है। हम्म लेकिन कुछ मार्क्स मिलता है। बीच में आप सीरियलों में देखे होंगे कुछ, कि अहंकार आ जाता है हम्म गणेश जी को। जब अहंकार आता है तो पार्वती जो माँ है वो पहचानने से इनकार कर देती है कि मैं इसको नहीं पहचानती। हम्म। अच्छा। उसको अहंकार आता है तो वो नहीं पहचानती, बोलती मैं नहीं मानती इसको, पहचानती। उसका कार्य उसके द्वारा जो भी आता है विचार, वो अस्वीकार कर देती है महाकाली पार्वती। उसके द्वारा जो भी विचार आता है अस्वीकार करती, कहती मैं नहीं जानती तुमको, हटा, हट जाओ यहाँ से। हम्म समझ में ऐसा आता है थोड़ा बहुत। तो उसमें से हमें बीज बातें ले करके आगे हमें बढ़ना होता है। हम्म समझ में आया। तो उसको हम ऐसे ही उस पर हम एक्ट क्या करेंगे उनको लेकर के। हम्म अगर रिजेक्ट हो रहा है किसी के, उसमें अगर संदेह पैदा हो रहा है, तो फिर आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी में क्या होगा, सभी किस दृष्टि से देखेंगे उसको। हम्म शक्ति क्या बोली है कि ऐसा आप एग्जाम्पल बनिए जो माता पिता सैंपल रखें म्यूजियम में, मधुबन शो केस में आपको क्या रखें, सैंपल, जो आपको लेकर के उदाहरण दें सबको। उदाहरण मूर्त बनिए कि अरे देखो माता जी भी तो ऐसे हैं, ये भाई भी तो ऐसे हैं, माने उदाहरण मूर्त बनिए, ताकि सबका उद्धार करने के निमित्त बने आप। न कि उद्धार, न कि आधार, उद्धार क्या बोलते, उधार, उधार, उधार मूर्त बनिए। यानी उधार का माल लेना माना ये ईमानदारी नहीं है यज्ञ के प्रति। समझिए, यज्ञ के प्रति माने माँ के प्रति पूरा प्योर। मानो आप माँ के वाणी से, चाहे ज्वाला रूप का हो, चंडी का पाठ हो, कोई भी पाठ हो, चलेगा तो जरूर। तो जब घर में आग लगेगी तो सेक जो नजदीक रहेंगे आएगा ही, आता है। तो दोनों तीनों आयाम में आप चेक करिए। तो आप आहुति देने बैठी हैं तो हाथ जल रहा है तो पूरा आहुति नहीं दे रहे, निकल जा रहे, क्योंकि योग है। आप हवन करने बैठी हैं तो आपके हाथ में सेक लग रहा है, तो हाथ पीछे चला जा रहा है, पूरा आहुति नहीं दे रही आप। तो नया रूप होके निकलना चाहिए ना। अगर मौत हुई तो देवदूत बन करके संदेश देना चाहिए कि ग्लानि करना चाहिए, या यज्ञ को विध्वंस करना चाहिए, या इस तरह का एक सब रियलिटी से, रॉयल्टी से परिचय देना चाहिए ना। चलो परिवर्तन हो गया, तुरंत तो हम मिक्स हो जाओ, फिर दूसरा स्वरूप धारण करके क्या करो, फिर एक हो जाना है। एंटी हो गए, विरोधी हो गए, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा शूटिंग हो गया, माने शूटिंग माने कौन सा एक्ट हो गया जो परफेक्ट नहीं निकला। उसको बोलते हैं आवा, आवा, कुम्हार, कुम्हार का आवा। कुम्हार के आवा में जब पकाया जाता है, भट्टी, भट्टी बोलते हैं आवा को, भट्टी, तो उसमें से कुछ शुद्ध निकलते हैं पक करके, और कुछ टेढ़ा हो जाते हैं।
टेढ़ पकेंगे लेकिन टेढ़े हो जाएंगे ऐसे। देखिए जैसे लकवा मार दे। दीपक को देखिए पके हुए, ईंट को देखिए पके हुए, कैसे पकता है वो, टेढ़ा कुब्जा कैसे। कोई स्वस्थ है अच्छा पकेगा। तो जो टेढ़ा हो जाता है वो अच्छे से दीवार में नहीं चुना जाता। आप देखते होंगे उसको तोड़ करके वो बर्तन धुलने के काम में आएगा। तावा, हम लोग तो तावा के वो खुरचते हैं या कुछ और मना वो कर देते हैं, कुछ उसकी वैल्यू नहीं होती है बहुत ज्यादा। मना दीवार में तो चुनाई हो ही नहीं सकती उसकी, ये तो देखे होंगे आप, है ना। तो परफेक्ट होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। रियल चारों आयाम में रियल होगा। जो बार बार इस पर उदाहरण दिया जाता है कि जो सोना होगा वो चारों आयाम में सोना ही रहेगा, न कि पीतल हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, नहीं। चांदी तब होगा जब सोने का पानी चढ़ा होगा, या लोहा पर आप चांदी का पानी चढ़ा दीजिए या पीतल पर चढ़ा दीजिए, तो पानी जो चढ़ाया गया है यानी थोड़े समय के लिए आपका प्रभावित होने वाला एक्ट है। जो किसी चीज से आप प्रभावित हो गए हैं तो आप थोड़ा एक्ट कर ले रहे हैं, या ऐसे कहिए कि बहुत समय से आप प्रयास करते 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 एक आदत सी बन गई है। अभ्यास करते करते समझ में आए, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, या मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, या मैं पार्वती हूँ, पार्वती हूँ, गणेश हूँ, गणेश हूँ। ये अभ्यास करते करते थोड़ा सा आपको आभास होने लगता है कि मैं ही हूँ। तो आगे के लिए भी सोच लीजिए। आप ये अनुभव कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर रियलाइज हो रहा है तो काम करके फिर आप अपने को सर्टिफिकेट दीजिए। ये नहीं है कि नाम लेकर के आप कच्चा फल खा लीजिए। अभी आप भी कच्चे समय भी, अभी समय से पहले फल कभी नहीं लेना चाहिए। वो पक करके वृक्ष से डिटैच हो जाइए। तो कितनी बीज उसमें होती है। पके हुए अमरूद में देखिए, आम में देखिए, और कितना स्वादिष्ट होता है, देखते हैं ना। ऐसे वृक्ष से लदे हुए फल देखिए, जब पकता है समय से, धूप से, हवा से, पानी से, है ना, तो कितने समय में आम पकता है, अमरूद पकता है। तुरंत तो नहीं हो जाता है ना। कैसे फूल आता है, पहले कोढ़ी तैयार होती है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बरसात का पानी मिलता है, उसको धूप मिलता है, तब फल करके कितना रस लेकर के वो फल पकता है, सोचो। तो हम सभी भी फल, अगर कल्प वृक्ष में हम सभी हैं कौन। अगर पत्ता फूल फल से उदाहरण दिया जाए तो हम फल है ना। फल पर सबका ध्यान जाता है, और फल में ही बीज बातें आती हैं, पत्ते और डाल डालियों में नहीं आती। टाल टालियां तो हमारे माता पिता की शक्ति, उसमें हालांकि फल भी है, वो प्राप्ति है फल, लेकिन डाल डालियां क्या, उनकी शक्ति है, उनकी ऊर्जा है। तना में भी वो है, बीज का पूरी ताकत तने में भी है, जड़ में भी है, पत्ते में भी है। तुम कहाँ नहीं हो, हर जगह है उसका। ये काट काट करके आप उसको मत समझो, नहीं तो कट जाओगे, सूख जाओगे, सीख नहीं पाओगे, सूख जाओगे। तो सूख जाओगे तो क्या होगा, लकड़ी में जला दिए जाओगे, आग में। काम तो लिया ही जाएगा काम में। पत्ते पत्ते का इस सृष्टि मंच पर भूमिका है, एक कण कण की सृष्टि मंच पर भूमिका है। तो सृष्टि ही तो उसको इस भूमि पर उसको प्रयोग करेगी, या दे भी रही है तो ले भी रही है। अगर जन्म दे रही है तो जीवन दे रही है, और जीवन दे रही है तो मौत भी दे रही है, खत्म भी कर रही है, नष्ट भी कर रही है। तो शक्ति ही तो है, समय ही तो है, समय की शक्ति ही तो है जो जीवन दे रही है, जन्म दे रही है, फिर उसके बाद जीवन दे रही है, फिर उसके बाद मौत भी दे रही है। मौत माना देना परिवर्तन, आपसे लेकर के उनको दे रही है। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो आत्मा फिर जन्म लेती है, तो कहीं खुशी, कहीं गम। माना कहीं गम है तो कहीं खुशी हो रही है, वहां कहीं जन्म ले रही है जाकर के। तो लेना और देना ही चलता रहता है। कुछ लेन देन हम करते हैं, वस्तु का लेन देन, पदार्थ का लेन देन, वाणी का लेन देन, धन का लेन देन, और संबंधी का भी लेन देन होता है। अपनी बेटी को हम देते हैं और बहू को लेके आते हैं। बोलो लेन देन नहीं होता, सब में लेन देन हो रहा है। बस हम ये समझें कि
हम ट्रस्टी होकर के लेन देन करें, चाहे वो लौकिक वाले हों चाहे अलौकिक वाले हों, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र वाले हों चाहे राजनीतिक क्षेत्र वाले हों, पारिवारिक क्षेत्र वाले। परिवार से ही तो अध्यात्म में भी गए हैं, राजनीति में भी गए हैं, धर्म नीति में भी गए हैं, राजनीति में भी गए हैं। तो ये अहंकार नहीं आना चाहिए। सभी लोग लेन देन, अभी शादी ब्याह हो रहा है तो लेन देन कर रहे हैं, यहाँ भी धर्म नीति में भी सेवा के लिए समर्पण कर रहे हैं। समझो, भाव केवल चेंज हो रहा है। वही भोग लगाओ तो प्रसाद, नहीं लगाओ तो खाना। उसको भोजन पाते हैं तो कह रहे हैं पा रहे हैं भोजन, उसको कहते हैं भोजन खा रहे हैं। खाना खा लीजिए तो नहीं, भोजन कर लीजिए या भोजन पा लीजिए। थोड़ा भाव को हम चेंज करके शब्दों से बोलते हैं तो उसमें कुछ और शक्ति की अनुभूति होती है। कहते हैं ना भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार हो गया है। समझ रहे हैं ना, भोजनालय बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, है ना, शयन कक्ष बोलते हैं। तो एक शब्दों से कैसे कैसे शब्दों को कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे हमारा योग होता है। तो योग का प्रयोग करना चाहिए। योग माने जिस चीज से जुड़ रही हैं आप, जिस शब्दों से जुड़ रही हैं, जिस शब्दों पर योग लगा रही, माने ज्ञान पर, उसका थोड़ा प्रयोग करके देखिए। क्या प्रयोग किया है उस पर? क्या अपने आत्मा पर प्रयोग किया है? तो पता चला नहीं, हम तो आत्मिक बच्चे हैं, हम कैसे खुद पर क्या प्रयोग करें? खुद पर क्या, खुद पर तो खुदा और खुद ही प्रयोग करेंगे। और खुदा खुद ही एक दूसरे पर प्रयोग हो लिए। वो खुदा खुद पर प्रयोग करके खुद ही पर, और खुद ही को खुदा प्रयोग करके एक दूसरे को जान लिए, समझ लिए। तो समझ, उससे ज्यादा समझाना भी नहीं है उनको। अगर कोई समझाना भी चाहे, समझाने की, उसके बाद तो समय ही है, समय की शक्ति। जिस हालात में रख ले, जैसे रख ले, उनको मंजूर होगा। बोलिए, अगर उनका चैलेंज है तो समय की शक्ति से है, परमात्मा शक्ति से। उनका खुद का खुद के लिए, दुनिया से क्यों चैलेंज करेंगे? वो दुनिया के कारोबार से, दुनिया वालों से, वो तो जो देना था दे दिए ना, आ गया ना। जिसको निकलना था निकल गए, चाहे नकल करके निकले चाहे अकल चला के निकले, लेकिन अपना शकल तो दिखा गए ना। 125 कार्ड बन तो गए ना, 125-150 कार्ड बन गए ना। तो प्रयोग में हम शब्दों से योग लगा रहे हैं तो प्रयोग करें। अगर हम कह रहे माता परमात्मा से योग लगा रहे हैं तो परमात्मा कोई प्रयोग करने की चीज नहीं, हमें प्रयोग होना है कि क्या आप सच्चे हो एक परमात्मा से। अपने जीवन में कोई परमात्मा को धारण किया है? समझ में आ रहा है? स्वीकार किया है। धारण करना माने स्वीकार किया है। हर आत्मा का जो परीक्षा हो गई ना, जैसे आत्मा अगर हो तो आप में परमात्मा, आपकी माँ है, वो परम पिता है, उसका आप तुम्हारा बाप है। परम पिता परमात्मा ये तुम्हारे माता पिता हो गए। और तुम सभी आत्मा का तुम्हारे परमात्मा से क्या संबंध है? वही शक्ति पूछ रही है। वाणी में यही होमवर्क था कि कोई भी अगर अपने को आत्मा कहती है तो उससे पूछो तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है। तो जब पूरे विश्व लेवल की बात आएगी, वसुधैव कुटुंब की बात आएगी, तो बताना तो पड़ेगा ना वो हमारे माता पिता हैं। जो तुम्हारे, जिसको तुम बाप मान रहे हो, वो भी उसका बाप माता पिता वो हैं। जिसको बोला पतियों का पति, तुम्हारे पतियों का भी वो पति है, तुम्हारे पिताओं का भी वो पिता है। सभी लोगों ने जो प्रजा वर्ग की आत्माओं का सेवा किया वो प्रजा पिता हैं। इन प्रजा के और प्रजा के पिताओं का भी पिता है वो प्रजापति। प्रजा पिताओं का भी कौन है? वो प्रजापति है। इन लोगों के द्वारा प्रजा तैयार हुआ, लेकिन वारिस नहीं निकला। वारिस माने अधिकारी। माता पिता एक हुए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या चाहिए? वारिस चाहिए। वारिस जो वर्ष के अधिकारी। तो माँ के द्वारा कौन निकला? वारिस। माँ का प्रथम पुत्र कौन हुआ? पिता हुआ, वारिस हुआ।
प्रथम पुत्र वारिस, तो माँ कौन? वारिस निकालेगी। और पिता कौन? पिता कौन क्या निकाला? माइक। माता पिता एक दूसरे के लिए क्या हो गए? वारिस और माइक। वारिस और माइक निकालो, तो माँ क्या निकालेगी? वारिस निकालेगी, वारिस। और पिता क्या निकालेगा? माइक। माइक और वारिस मिल गए ना, एक दूसरे के हो गया। उसके बाद आ गए बच्चे वारिस क्वालिटी के। प्रथम में आए ना, प्रथम कौन? रचना, माना रचयिता के पहले माता पिता दोनों क्या हो गए? वारिस। और माइक निकला, ये दोनों एक हुए। तो ये दोनों संकल्पों से रचे सृष्टि, तो उससे कौन निकले? प्रथम प्रवृत्ति निकली। ये तो प्रथम तो युगल है ही है पूरी दुनिया के लिए मॉडल, जो प्रकृति ने उन्हें मेडल दिया। पूरी दुनिया में प्रकृति समय की शक्ति उदाहरण दे रही है ना सभी को, सभी गृहस्थी वालों को पवित्र प्रवृत्ति में बुला रही है। गृहस्थी वालों को आओ, गृहस्थी का ज्ञान है गृहस्थी वालों के लिए। गृहस्थी ही तो है। गृहस्थी वाले को ज्ञान कौन देंगे? गृहस्थी वाले जो अनुभवी हैं। निवृत्ति वाले कभी भी प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला नहीं सकते। जो निवृत्त हैं, पवित्र प्रवृत्ति वाले ही इन गृहस्थी वालों कहिए, प्रवृत्ति वालों कहिए। एक पवित्र प्रवृत्ति प्रथम, फर्स्ट सेकंड इसमें भी होगा कि नहीं होगा? तो ये युगल, इन युगलों की आगे चल के युगल की अपरंपार महिमा होगी। युगलों में 2 युगल आएंगे, बहुवचन हो गया ना युगलों में। युगल एक वचन में, एक युगल प्रथम, युगल माना ही हो गए 2। तो ये अलौकिक प्रवृत्ति जो माता पिता हैं, ये युगल की अपरंपार महिमा होगी। उसके बाद जो इस अलौकिक युगल से अलौकिक कौन निकले? लौकिक प्रवृत्ति वाले जो निकले, वो भी तो लौकिक में रह के अलौकिक धारणा किया ना। तो ये सिंपल दिखाया जाता है म्यूजियम में। मधुबन शोकेस में क्या हो गया? हमारा प्रथम युगल सिंपल, जो बहुत सिंपल है, जो उदाहरण मूर्त बने, जो उदाहरण दिया जा सके। चैतन्य हो गया म्यूजियम, प्रदर्शनी। चैतन्य हो गया ना कि शोकेस में रखा जाएगा उनको, और सभी दर्शन के लिए आएंगे। तैयार हो गए ना। तो ये हो गई हमारी पवित्र प्रवृत्ति से, ये अलौकिक युगल से लौकिक निकले जो समाज, क्योंकि उस अलौकिक को जल्दी स्वीकार करने में बड़ी मुश्किल होती है। सभी भागते हैं, छुपना चाहते हैं, है ना। तो वो पकड़ेंगे उनको। लौकिक प्रवृत्ति वाले तो पकड़ेंगे ना, लौकिक वाले तो उनको समझ में तब आएगा। उनके कान पकड़ेंगे जो कमजोर समझ रहे हैं। तो वही बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं लौकिक गृहस्थी वालों को। लौकिक से ही निकले हैं ना, लौकिक गृहस्थी से ही तो प्रथम जो हमारी प्रवृत्ति बनी युगल की। तो वो आमंत्रित करते हैं सभी गृहस्थी वाले को, और वो सिखाते हैं कि गृहस्थी में कैसे रहा जाता है। तुम अपनी पवित्र प्रवृत्ति कैसे बना सकते हो, कि उस गृहस्थी को गृहस्थी मत समझो, वो तुम्हारा सेवा स्थान है। यही होमवर्क था ना। वो तुम्हारी गृहस्थी नहीं है। बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बना के दिया ही नहीं है अभी। तो गृहस्थी कैसे? गृहस्थी माना जब माता पिता के आप बच्चे हैं, तो आपकी गृहस्थी कहाँ है? जहाँ आपके माता पिता हैं वही तो है आपकी, वही आपकी प्रवृत्ति है ना। अलग से बच्चे अगर रहने लगे बिना शादी ब्याह से पहले ही, जब बाल रूप आप धारण की हैं, तो एक सिस्टम से तो आपकी प्रवृत्ति बनेगी। तो जब पकड़े जाते हैं ना, तो दुबक जाते हैं लोग। जब रियल में अपना स्वरूप नहीं दे पाते हैं, तभी तो शक्ति बोली कि स्वरूप धारण करो, स्वरूप बन जाओ। तो आईना तो एक ही होगा, दर्पण जिसको बोलते हैं वो कौन है? माई है। नैया भी एक ही है, खिवैया भी एक ही है, मैया भी एक ही है, और उसमें सबको बैठैया है। बैठना पड़ेगा बच्चों को। सबकी नैया को बाप नहीं खेवेगा,
खिवैया सबकी नैया को नहीं, एक ही नैया में सबको बैठना है। वेदांत है वो। चंद्रकांत भी कहिए, वेदांत भी कहिए, दो नाव का वैसे बात आई है, ठीक है, लेकिन एक ही नैया है, वो दोनों स्वरूप है। समझ में आ रहा है? तो जो खेते हुए ज्ञान सुनाते हुए बोले ना, नैया बैठैया है उसमें। एक नाव होता है, दूसरा बैठने वाला होता है। तो बाप बैठा गया है तो एक नैया का स्वरूप है, दूसरा बैठैया भी तो है और बैठने वाले। तो गीता का ज्ञान वो सुना रहे, माने गीता माता खुद सुना रही है ज्ञान, वो खुद बता रही, कोई डिब्बा नहीं है। एक तो है गीता में बोला तो यानी बोल के चला गया, व्यक्त बात हो गई, लेकिन गीता माँ ने क्या बोला? तो माँ जब खुद प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो जाएगी तो वो खुद बोलेगी। उसमें आकर के भूत प्रेत की वाणी चलाने की क्या जरूरत है? भूत प्रेत थोड़ी बोलेगा जब खुद वो स्वरूप है। तो माँ का जो वास्तविक स्वरूप है, असल स्वरूप है, तो खुद उसका वो स्वरूप धारण कर लेती है ना शक्ति। ये नहीं है कि आई और चली गई, अरे इस समय शक्ति आई है, अरे इस समय चली गई, बैठो बैठो अभी शक्ति आएगी। ये भूत प्रेत की बातें होती हैं। समझ में आया? कभी भी ऐसे वाणियों पर अपना समय वेस्ट नहीं करना है किसी को। अब ये सेवा समाप्त हो गई, आई शक्ति गई शक्ति नहीं। वाणी में हमारे होमवर्क था, एक बार जब बाप आते हैं तो जाते ही नहीं हैं। तो आने जाने का क्या? अगर बाप जाते, सेवा अर्थ शक्तियां जाती हैं, फरिश्ते जाते हैं। और आदि में वो स्वरूप बाप बन के प्रत्यक्ष हो जाता अगर फाइनल अथॉरिटी हुई होती तो। लेकिन आदि का अंत में चलता है। आदि का पार्ट कब चलता है? बीच में चलता है नहीं, अंत में चलता है। तो अंत में दृष्टांत दिया जाता है और अंत कर दिया जाता है, वहीं से आरंभ किया जाता है। दृष्टांत माना उदाहरण, कहते ना ये दृष्टांत दिया गया है, ऐसे दिया गया है। हाँ। तो अंत में दृष्टांत दिया जाता है, दृश्य दिखा करके, दृष्टा के द्वारा, जो सब देखता है। जब ऊपर चली जाएंगे तो तभी तो सब कुछ दिखाई देगा। इन सभी बातों से, वाहियात बातों से क्या चले जाना है? ऊपर चले जाना है, ऊंची स्टेज में। तभी सबकी आवाज भी सुनाई देगी और सबका स्वरूप भी दिखाई देगा। सबके एक्ट से पता चल जाता है कि कौन कितना परफेक्ट है। तभी तो शक्ति बोली। मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है? वाणी और कर्म। इन्हीं दोनों से पहचाने जाएंगे लोग। समझ में आ रहा है? तो कोई पढ़ाई से लक्ष्मी और सीता का पद नहीं प्राप्त होता है कि पढ़ करके हम सीता का देखो डिग्री ले लिए, तो वो अल्पकाल का होता है। वही चार अवस्था से पसार होता है, वो उतरते हैं सतो सामान्य रजो और तमो में, वही जाते हैं। क्योंकि वो होते नहीं हैं, बनते हैं थोड़े समय के लिए, उनको मिल जाता है, फिर खत्म हो जाता है। जैसे कोई रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसको वो अधिकार नहीं मिलता जो अधिकार उसको ड्यूटी पीरियड में था। लेकिन जो रियल होता है वो अधिकारी अंत तक रहता है, किसी न किसी रूप में। किसी न किसी रूप में वो अधिकारी रहता है। वो इस तरह का रिटायरमेंट नहीं लेता। कोई माने ना माने, दबाए छुपाए, वो अलग बात है, लेकिन उसका स्वरूप ऐसे ही रहता है। चाहे ज्ञानी ज्ञान काल में रहे, चाहे अज्ञान काल में रहे, चाहे कैसे भी रहे, वो शक्ति उसके द्वारा प्रत्यक्ष होती रहती है। समय की शक्ति कुछ न कुछ कहती रहती है, सूचना देती रहती है। उसके उस स्वरूप का झलक लोग देखते रहते हैं कि अरे ये साधारण नहीं है, अरे ये साधारण, उससे स्वरूप का झलक वो दिखाती रहती है उस पर्सनालिटी के द्वारा। तभी तो अज्ञान काल में भी पास्ट के लाइफ को लोग चेक करते हैं कि हाँ इनके पास्ट का लाइफ कैसा था, कैसे थे। तो ऐसे ही
अहंकार में आकर के सभी लोग पद भ्रष्ट हो जाता है। जो पद मिलने वाला होता है उनकी पढ़ाई के अनुसार, उनके सेवा के अनुसार, तो इसी को कहते हैं पद भ्रष्ट। समझ में आ रहा है? जैसे आप प्रयोग में सफल नहीं भी हुए तो कुछ हद तक इंसानियत तो दिखा दो, थोड़े समय के ही लिए पद सही, लेकिन भगवान नहीं तो सच्चे इंसान बन के तो प्रत्यक्ष हो जाओ। ये सर्टिफिकेट तो कम से कम ले लो। एक जिम्मेवार आत्मा का एक क्या कर्तव्य है, मर्यादित पार्ट तो प्ले करके जाओ, कम से कम एक मर्यादित संदेश दे के जाओ, मर्यादित तरीके से बोलिए। अगर ये भी नहीं रहा, किसी का भी हो, चाहे आपका हो, मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, हम लोग तो मर्यादित तरीके से एक स्थान पर हैं, थे, हैं और रहेंगे मरते दम तक। चाहे कितना भी कोई खुटुर पुटुर कर ले, खिटपिट कर ले, इधर से उधर हो जाए, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है ना? समझ में आया? तो ऐसे ही जब हम किसी कंपनी में, परिवार में तो परिवार वाले के भांति बन के हम इतना लंबा कारोबार बढ़ाए, आगे आए, लेकर के दुनिया में संदेश दिए बहुत कुछ, तो एक मर्यादित तरीके से ही हम रिजाइन दें। एक मर्यादा है हर एक का, हर एक स्कूल हो, कंपनी हो, परिवार हो, एक गरिमा होती है उसकी, उसका सम्मान होता है, उसकी एक छवि होती है। समझ रहे हैं नहीं बात को? और उसको आप धूमिल कर दीजिए कि हम अच्छे हैं, हम सही थे हैं, और इस तरह से, तो ये शोभा नहीं देता है कहीं से भी। सुनी सुनाई बातों से कौन किस विषय पर क्या बोला तो उनको कुछ और सुना दो। अरे सुनना सुनाना ही है, तो इसीलिए तो माँ के द्वारा बोला गया सभी एक जगह आ जाओ पहले। जो भी वकालत कर रहे हैं ना, सुनी सुनाई बातों को लेकर के वकालत कर रहे हैं, तो सारा वकालत वहां पता चल जाएगा। माँ के द्वारा स्पष्ट बुलाया गया था, इसी वजह से यही कारण था कि जब इकट्ठे होंगे लोग तो सबका दूध दूध कहते हैं, और पानी पानी तो दूध माँ ही देती है, बाकी तो सब पानी ही पिला रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं, वही एक नंबर वाला है, बोल दिया जाए तो बुरा लगेगा। और पानी यही तो देंगे, बाकी दूध माही के द्वारा आता है। जब उसको पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा से जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो कुछ तो भी तो आता है ना उसका, तो वो अपना खींच लेगी, दूध खींच लेगी, तो बाकी का जो 2 मटेरियल है वो आप लोगों को मिल जाएगा, ले लेना। कि तभी तो पता चले कौन क्या पी रहा है, कौन क्या पी रहा है वो पता चल जाएगा। जब वो अपना दूध खींचेगी तो सबके पात्र में वही दिखाई देगा कि जो दूध पीने वाले बच्चे क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे रहते हैं, और वो जो 2 तरह के पीते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं, उनका एक्ट कैसे होता है, उनके विचार कैसे होते हैं, उनकी वाणी कैसे निकलती है, उनके कर्मों की ध्वनि का आवाज कैसा होता है, पता चलेगा कि नहीं? माँ के दूध का असर और पानी का और उसका असर कैसा होता है, पता है ना? इसी से पता चल जाएगा। इकट्ठा इसीलिए खुला चैलेंज दी, इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो कोई क्या वो परेशानी, कोई क्या नहीं, ऐसे कैसे बुला दी, ऐसे कैसे हमको स्थान पर नहीं आने थे, हम भी तो इतना मेहनत किए थे, हम भी तो 4 साल से थे, 5 साल से थे। अरे कोई बाप होगा, बाप का स्वरूप होगा, माता का स्वरूप होगा, चाहे कोई का भी, तो इस तरह से नहीं होगा। माँ के लिए तो कोई बोल ही नहीं सकता है। वो क्या कर सकती है क्या नहीं, क्या उसके बारे में तो कोई बोले ही नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। जो बोल रहा है वो अपना खोल रहा है, समझ लीजिए, उसका खुल रहा है। माँ के ऊपर तो कोई भी माँ उंगली ही नहीं उठा सकता है, उसके पार्ट के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं। जो कंप्लेन कर रहा है वो कंप्लीट नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। कंप्लेन करने वाला कंप्लीट नहीं है। चलाए बुद्धि खूब चला लो, देखो कितना वृद्धि हो रही है, कितना शुद्धि है ना? तो ये हो गया माता पिता। त्रिमूर्ति पर तो समझ में आ गया ना आपको, है ना? तो उनको प्रयोग में पास होना चाहिए, पास में आना चाहिए, पासवर्ड समझना चाहिए,
तभी उनके वर्ड को लोग समझ पाएंगे जो बोलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में वही आवाज गूंजेगी, ऐसे लोगों की ही। तो जिसका खुद ही खुला नहीं है, हमारा मोबाइल बॉडी जो हमारे शरीर का सिस्टम है, ये भी तो मोबाइल है ना, तो समय की शक्ति लॉक कर देती है। जब उस पास में नहीं आएंगे, उसके वर्ड को नहीं समझेंगे, तो आपका खुलेगा ही नहीं लॉक, क्योंकि समय की शक्ति लॉक की है। लकी कहाँ बने, हैं तो स्टार ही सभी, चाहे वो 5 स्टार हो, चाहे 7 स्टार हो, चाहे 9 स्टार हो, है स्टार तो स्टार ही है। सूर्य तो सूर्य है, सूर्य की अपनी अपनी वो है, छवि है, सूर्य का अपना अस्तित्व है, और चंद्रमा का अपना है, तारा का अपना है, सितारे के अपने हैं, है कि नहीं? तो जब सूर्य चंद्रमा का बुद्धि में बैठ जाता है, तो अपने आप आपका बैठ ही गया होगा कि कौन कहाँ है। वर्तमान समय में तो यहाँ तक तो रिजल्ट आ ही गया है, ये रिजल्ट निकल ही चुका है। अभी निकलना क्या है? अभी तो सबको निकलना है, अपना अपना रोल नंबर लेकर के है कि नहीं? पता चल गया होगा सबको, तो उसमें कंफ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है।